सो गुड पेरेंटिंग का ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टिप्स बताए हैं और उन्हीं टिप्स को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुड पेरेंटिंग जो है वो हमारी कुंडली से कैसे कनेक्ट होती है, चक्रों से कैसे कनेक्ट होती है। और पिछले सेशन में हमने बताया था कि किस तरह से हम डेली लाइफ की चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट बच्चे बचपन से, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 साल की एज तक ये चाणक्य नीति में लिखा है कि आप उन्हें प्यार करें और 5 से 10 के बीच में उनको डिसिप्लिन फियर फैक्टर रखें, उनको लाइफ में शेड्यूल बनाएं एक हमेशा उस तरह से। और 11 से लेके 15 की एज तक अपने बच्चों को हमेशा क्रिएटिव चीज़ें सिखाएं और 16 से बाद में एज ए फ्रेंड उनको ट्रीट करें। ओके, तो ये चीज़ मैंने डिटेल में पिछले सेशन में बताई है। और उसका एक संस्कृत का मंत्र है जो कि विद्यार्थी के लिए काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब बच्चों के साथ साथ हमारे अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने बताया था कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये भी आपको डिटेल में मैं बता चुका हूँ इसके ऊपर। उसके बाद क्यों हमें इस टॉपिक को समझना चाहिए एंड हमारे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है, इसलिए उसके ऊपर बहुत हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, पुंसवन संस्कार के बारे में मैंने बताया। 16 संस्कार होते हैं, उनमें से पुंसवन संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें करना होता है। बेसिकली उसका मकसद वही है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जितने भी जो हमारे वैदिक संस्कृति के टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। वो सिंपली जो फूड है या फिर कैसे खाना है या फिर कैसे उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया है सिंपल वे में। ओके, एंड मैंने बताया कि डोंट टीच बट प्रैक्टिस। आप बच्चों के रोल मॉडल हैं, इसीलिए क्या करें कि आप कुछ भी चीज़ उनको पढ़ाने के बजाय खुद करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे डांस सीखें तो आपको उनके साथ डांस करना होगा, भले आपको ना आए, आप बस कैसे भी खींचिए उनके साथ, तो देख लेना फिर आपको बहुत आनंद आएगा और फिर बच्चे आपको सिखाएंगे। आप बस कोशिश कीजिए। बच्चों को सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए, बच्चों को नॉलेज नहीं एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब बच्चों को जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी सुविधाएं दें, बहुत कुछ दें, नहीं, सिंपल आप उनके साथ जुड़ जाइए, आप उनके साथ बच्चे बन जाइए, आप उनके साथ मस्ती कीजिए, उनके साथ एक्टिव हो जाइए। बस एक बार आपने उनको एक्टिव कर दिया, उसके बाद वो खुद आपके गुरु बन जाएंगे। और वाकई में बच्चे हमारे गुरु होते हैं, बस हमें हमें उनसे सीखना होता है। हर चीज़ में वो हमसे आगे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो बच्चे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चों को बच्चा नहीं समझना है। डेली लाइफ में उनको हमेशा एक्टिव रखें, जो भी आप काम करें घर के सब काम में उनको इन्वॉल्व रखें। उनको टॉफ़ी वगैरह या अच्छा खाना, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी चीज़ों का हैबिट ना डालें, अदरवाइज़ वही उनके संस्कार में जब आ जाएगी तो बाद में चल के वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब उनको प्रॉब्लम्स के साथ निकलने दें, उनको लाइफ में थोड़ा सा रियलाइज़ कराएं। हर चीज़ के लिए मनी का इम्पोर्टेंस सिखाएं उनको। ऐसा ना हो कि आपको जब भी उनका मन करे आपसे वो पैसे ले लें, जब भी उनका मन करे कुछ खा लें, जब भी मन, उनको हर टाइम पे उनको रियलाइज़ कराएं दैट वी शुड ऑलवेज ईट सिंपल, वी शुड ऑलवेज वियर सिंपल, वी शुड ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ। हमें कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ें उनकी खुशी के लिए, उनके संस्कार के लिए करें। आप बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में तो कभी पड़े ही ना। जिस दिन आपने बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी दे दी, वो ज़िंदगी के उस ग्राफ में आगे बढ़ जाएंगे और फिर उससे नीचे अगर थोड़ी सी फैसिलिटी हुई तो वो झेल नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड डाउन कैसे आ गया, और उनके अंदर वो ईगो आ जाएगी। तो बच्चों को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सिखाएं। और मैंने बताया था कि बच्चों को स्टोरी के बारे में बताया मैंने, स्टोरी दे हमेशा सिखाएं। ओके, स्टोरी का मतलब है कि आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो एक स्टोरी बना के रात को उसी स्टोरी को सुनाएं। तो बच्चों को कोई भी बात सीधे समझ में नहीं आती, आप बच्चों को बोलेंगे बेटा ऐसे करो वैसे करो, नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप उसका स्टोरी बना दीजिए और उस स्टोरी को एक लेसन की तरह कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों,
हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चे उस लेसन को समझ लेंगे। सीधे सीधे बोलोगे बेटा ऐसे करो, नहीं करेंगे, लेकिन स्टोरी के थ्रू आप लेसन सिखाएंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया हग थेरेपी, मतलब प्यार से उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप उनको सीधा डांट फटकारने के बजाय उनको एक तरह से हमेशा हग थेरेपी का मतलब है उनको अपने मतलब पास बिठा के प्यार से समझाएं और उनको इमोशनली उनसे कनेक्ट होना सीखें, तो अपने आप फिर बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों को रामायण महाभारत जितनी भी ये स्टोरीज हैं, जितनी भी हमारी संस्कृति की बातें हैं, इनको सबको स्टोरी के माध्यम से रोज उनको सिखाएं। कम एज में जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। अगर बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं और वो कार्टून देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो बड़े होकर कार्टून ही बनेंगे। कार्टून क्या होते हैं, ये सिर्फ एक विजुअल्स हैं जो हमें जल्दी जल्दी अच्छे लगते हैं शॉर्टकट में। बट कार्टून की वजह से बच्चे क्या होते हैं, कार्टून में जो बोलने का तरीका है, जो एक्टिविटी है, वो बच्चे खुद फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों को कार्टून के बजाय अगर वो देखते ही हैं मोबाइल पे, तो सीधे रामायण महाभारत जो हमारी वैदिक नॉलेज है उसकी वीडियो दिखाएं उनको। क्योंकि वो मोबाइल तो छोड़ेंगे नहीं, बट उनको एक टाइम बना दें मोबाइल का, और खुद भी उनके सामने मोबाइल पे ना चिपके रहें। डोंट यूज़ मोबाइल टू मच व्हेन किड्स आर अराउंड। तो मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है उनके सामने। उसके बाद मैंने बताया कि आप उनके साथ डांस करें, उनके साथ मस्ती करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों को घर पे इंडोर गेम्स सिखाएं। इंडोर गेम्स ये क्या होता है? इंडोर गेम्स का मतलब है कि किसी भी कारण से आप बाहर बार बार नहीं जा सकते, रोज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो मैक्सिमम लोगों को ऐसा सिचुएशन नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करें, इंडोर गेम्स को घर पे क्रिएट करें। जैसे एक कुशन लें, नॉर्मल एक जो गद्दा होता है कुशन, उसको आप रेसलिंग के लिए, योगा के लिए, मस्ती के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों को मस्ती बहुत पसंद होती है। योगा और ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सीधे सीधे आप बोलोगे योगा करो, नहीं करेगा, बट पहले मस्ती करो, उसके बाद योगा तो पक्का हो जाएगा। डांस एंड एक्टिंग, रेसलिंग।